हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं बियॉन्डर का कंपैरिजन कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क से और देखेंगे कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले ओरिजिन। तो अगर बात करें इमॉर्टल हल्क के ओरिजिन की, तो इमॉर्टल हल्क हमें कॉमिक्स में सबसे पहली बार दिखा था सिविल वॉर 2 के इवेंट्स के बाद, जहां बैनर खुद को मारने के लिए एक एरो यानी तीर बनाता है और वो एरो हॉकाई को दे देता है और उससे कहता है कि ये तीर सीधे मेरे सिर में मारना, और हॉकाई भी एकदम ऐसे ही करता है। और अब इन सब इवेंट्स के बाद अवेंजर्स और बाकी दुनिया को भी ऐसा लगता है कि हल्क अब मर चुका है। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद चैलेंजर, जो कि यूनिवर्स के एल्डर्स में से एक है, वो हल्क को फिर से ज़िंदा कर देता है। पर जिंदा होने के बाद ब्रूस बैनर दिन में तो बैनर ही बना रहता है, लेकिन जैसे ही रात होती है बैनर फिर से हल्क बन जाता है। बट ऐसा नहीं है कि बैनर सिर्फ रात में ही हल्क बन सकता है। अगर कोई उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाए तो बैनर दिन में भी हल्क बन सकता है। और इमॉर्टल हल्क के पावर का सोर्स है द डोर ऑफ हेल, यानी नरक का दरवाज़ा। और बेसिकली इमॉर्टल हल्क को उसके सभी पावर्स मिलते हैं एक डेमन गॉड से, जिसका नाम है द वन बिलो ऑल। और द वन बिलो ऑल एकदम इक्वल और अपोजिट है द वन अबो ऑल के, और इसलिए द वन बिलो ऑल को एक एंटी गॉड भी कहा जाता है। और इसे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है लोगों को पोजेस करने में। और आप ये भी समझ सकते हैं कि इमॉर्टल हल्क को भी द वन बिलो ऑल ने ही पोजेस किया है, और इसीलिए हल्क के इस वर्जन को इमॉर्टल हल्क कहा जाता है। और हल्क को ये इमोर्टैलिटी मिलती है द वन बिलो ऑल से। तो अब अगर बात करें बियॉन्डर के ओरिजिन की, तो बियॉन्डर एक एंशिएंट अदरवर्ल्ड रेस है जिन्हें बियॉन्डर्स के नाम से जाना जाता है, और बियॉन्डर इसी ग्रुप का एक मेंबर है। और ये ग्रुप द वन अबव ऑल की सबसे पहली क्रिएशंस में से एक है। और बियॉन्डर एक अदर डायमेंशनल वर्ल्ड में रहता है, पर बियॉन्डर्स दूसरे यूनिवर्स और लाइफ फॉर्म से अनजान थे। पर एक दिन एक एटॉमिक एक्सीडेंट की वजह से एक इंट्रा डायमेंशनल पोर्टल खुल जाता है, और उस पोर्टल से बियॉन्डर हमारी दुनिया में पहुंच जाता है। इसके बाद बियॉन्डर कई सालों तक अर्थ को ऑब्जर्व करता रहा, क्योंकि बियॉन्डर का मानना था कि अर्थ इनकम्प्लीट है। पर बियॉन्डर का कोई भी ट्रू फॉर्म नहीं है, पर इंसानी नज़र में आने के लिए उसने अपने लिए एक फिजिकल बॉडी भी बनाई है ताकि उसे पहचाना जा सके। पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो अगर बात करें बियॉन्डर के पावर्स की, तो बियॉन्डर एक म्यूटेंट और इनह्यूमन दोनों है, इसलिए वो कुछ गॉड लाइक पावर्स को होल्ड करता है, जैसे गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्पीड, साइज शिफ्टिंग, शेप शिफ्टिंग, टेलीपोर्टेशन, पोर्टल क्रिएशन, रीजनरेशन पावर, टाइम ट्रैवल, पावर सेंस, ओमनीसेंस, एलिमेंट कंट्रोल, फोर्स फील्ड क्रिएशन, इल्यूजन क्रिएशन और टच टू डेथ जैसे पावर्स। बियॉन्डर अपने पावर से एनर्जी, मैटर, ड्रीम्स, डार्क फोर्स, सोल, फेट, मेमोरी, मॉलिक्यूल्स और रियलिटी तक को मैनिपुलेट कर सकता है। साथ ही बियॉन्डर किसी भी पावर को नलीफाई कर सकता है, जैसे सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस में। बियॉन्डर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इन्फिनिटी स्टोन्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके अलावा बियॉन्डर के पास सायोनिक पावर्स भी है, जिससे बियॉन्डर यूनिवर्स के किसी भी बीइंग का माइंड कंट्रोल भी कर सकता है। बियॉन्डर अपने पावर से गैलेक्सीज को क्रिएट कर सकता है और बाद में उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। साथ ही बियॉन्डर मरे हुए लोगों को फिर से ज़िंदा कर सकता है। और इन सब पावर से बढ़कर बियॉन्डर ना ही ओमनीपोटेंट, ना ही ओमनी प्रेजेंट, ना ही ओमनीसिएंट और इमॉर्टल यानी अमर है। तो अब अगर बात करें इमॉर्टल हल्क के पावर्स की, तो हल्क के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, रीजनरेटिव हीलिंग पावर, सुपर ब्रेथ, एनर्जी मैनिपुलेशन, इनहांस हियरिंग, इनहांस सेंसेस, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, साइज शिफ्टिंग, शेप शिफ्टिंग, रेडिएशन कंट्रोल, रेडिएशन एब्जॉर्प्शन, सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस और सुपर ह्यूमन स्टेमिना। इमॉर्टल हल्क इतना ज़्यादा ड्यूरेबल है कि प्लैनेट अर्थ के किसी भी वेपन का असर उस पर नहीं होता। इमॉर्टल हल्क ने हरक्यूलिस को ओवर पावर कर दिया था। इसके अलावा इमॉर्टल हल्क ने बस अपने एक पंच से थॉर के दांत भी तोड़ दिए थे, बट उस समय थॉर अनवर्दी था, यानी उस समय थॉर के पास ना तो म्योनिर था और ना ही कोई सुपर पावर्स थे। इमॉर्टल हल्क ने अपने एक ही पंच से कैप्टन अमेरिका की नाक से खून बाहर निकाल दिया था। शी हल्क को अपने एक ही पंच से कई किलोमीटर दूर फेंक दिया था। हल्क बस्टर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया
किया था। साथ ही आयरन मैन ने हल्क बस्टर के लेज़र से हल्क की बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और सिर्फ बैनर का स्केलेटन ही बचा था। पर फिर जब अंधेरा हुआ तब हल्क ने बैनर को फिर से रीजनरेट कर लिया था। इसके अलावा जनरल 14 जो कि अब अबोमिनेशन बन गया था, उसने एक बार हल्क पर एसिड उगला था, पर उस एसिड का भी हल्क पर कोई भी असर नहीं हुआ और इसके थोड़ी देर बाद ही हल्क ने जनरल 14 यानी अबोमिनेशन को भी मार दिया था। इमॉर्टल हल्क ने फंटास्टिक फोर के सभी मेंबर्स को मार दिया था। गैलेक्टस जो कि एक पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है, उसे भी ख़त्म कर दिया था। इसके अलावा इमॉर्टल हल्क को उसके सभी पावर्स मिलते हैं द डोर ऑफ हेल से, जिससे हल्क झूठ को सूंघ सकता है और सोल्स यानी आत्माओं को भी देख सकता है। इमॉर्टल हल्क मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट्स को भी ख़त्म कर चुका है और जब अर्थ के सभी लोग मारे गए थे तब भी सिर्फ हल्क ही जिंदा था। हल्क ने सेंटियन ऑफ द कॉस्मोस को भी जिंदा ही निगल लिया था, जिसे कुछ लोग एंजल भी कहते हैं। साथ ही इमॉर्टल हल्क को जिंदा रहने के लिए खाने पीने और सांस लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और अगर कभी ब्रूस बैनर मारा जाए तो हल्क बैनर को रात होते ही फिर से ज़िंदा कर देता है, यानी हल्क का ये वर्जन पूरी तरह से इमॉर्टल यानी अमर है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? तो बियॉन्डर और इमॉर्टल हल्क, ये दोनों मार्वल कॉमिक्स के ऐसे दो कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अब इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद अब अगर इस बैटल में मुझे किसी को अपना वोट अगर देना हो तो मेरा वोट या इमॉर्टल हल्क के साथ है, क्योंकि इमॉर्टल हल्क एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने गैलेक्टस, मिस्टर इमॉर्टल और फ्रैंकलिन रिचर्ड जैसे कैरेक्टर्स को एक साथ मारा है, यूनिवर्स के सभी म्यूटेंट्स को ख़त्म किया है, सेंटियन ऑफ द कॉस्मोस को भी जिंदा ही निगला है और इस हल्क के अंदर उसकी आत्मा ही नहीं है। साथ ही हल्क का ये वर्जन एक डेमन गॉड द वन बिलो ऑल द्वारा पोजेस है और इस हल्क ने कई सारे कॉस्मोस को भी डिस्ट्रॉय किया है। साथ ही ये हल्क अर्थ के सभी सुपर हीरोज़ और सुपर विलन्स का भी सफाया कर चुका है, तो इसीलिए फीट्स के बेसिस पर इमॉर्टल हल्क ही है इस बैटल का विनर। तो अब आप बताइए नीचे कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कौन होगा इस बैटल का विनर। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ।